जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी हम इस चैनल पर कोई भी सत्संग अपलोड करें तो आपको पता चल सके और आप उस सत्संग को सुन सकें। संगत जी अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। वीडियो, ऑडियो या लिखकर आपके लिखे हुए सत्संग को हम अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके दूसरी संगत जी तक पहुंचाएंगे। संगत जी मेरा आपसे निवेदन है, जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो स्वच्छ वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। और संगत जी आप जब भी सत्संग सुने तो आप सत्संग को पूरा ही सुने, आधा अधूरा सत्संग ना सुने, क्योंकि सत्संग में हमारे लिए गुरुजी ने ब्लेसिंग दी हुई होती हैं। और संगत जी आज का सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का पावन मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि आंटी जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा था। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। आंटी जी, गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं अपना 9वां शुक्राना सत्संग गुरु जी के सामने बैठकर शेयर कर रही हूँ। मैं वही बोलूँ जो गुरु जी मुझसे बुलवाना चाहते हैं। तो संगत जी मेरे को कल की बात है, कल के बहुत दिनों से मुझे मैसेज आ रहे थे, गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मुझे मिली हुई हैं। गुरु जी ने बोला कि मैं तुझे बेटा मतलब तेरा घर, तुझे गाड़ी और तुझे बहुत चीज़ों से ब्लेस कर रहा हूँ, और तू अब चिंता ना कर, तेरे सारे दिन बदलने वाले हैं और अब तू सूरज की तरह चमकेगी। और बहुत सारी मुझे ब्लेसिंग्स मिली हैं कि मेरे अब सब दिन सुधर जाएंगे, अब मुझे कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो गुरुजी ने मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं। और इसी के साथ मुझे कल उन्होंने बोला था कि आज शाम तक तेरी को बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। तो गुरुजी में संगत जी मेरे 3-4 साल हो गए। 3-4 साल में मुझे मतलब मेरा ना बहुत लोगों ने मेरे को बहुत नुकसान पहुंचाया। मेरे पैसे लेकर वापिस नहीं दिए और मेरे काम रुकवा दिए ब्लैक मैजिक द्वारा। तो मेरे 11 लाख का एक मतलब चेक वो है, और 1 लाख एक पे है, और मेरे काफ़ी सारे पैसे मेरे उधार में हैं, जहाँ से कहीं से मेरे वापस नहीं आ रहे थे। तो गुरुजी ने मुझे बीच में कई बार सुनवाया था कि गुरुजी ने एक संगत आंटी ने अपनी गुरुजी से अरदास करी थी कि उनके पैसे वो दिलवा दे जहाँ उधार में हैं। तो उनके उधार पैसे वापस आ गए थे और उन्होंने देने के लिए भी सोचा था। तो संगत जी मेरे पैसे वो देने के लिए मना तो नहीं करते, पर देते भी नहीं हैं। पर कल गुरुजी ने जब बोला कि आपको शाम तक खुशखबरी मिलने वाली है, तो मेरे जिस पर मेरे पैसे उधार थे उसका फ़ोन आया और उसने मुझे बोला कि 20 तारीख तक मैं आपके पैसे दे दूँगा। तो मुझे बहुत खुशी हुई। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, आप मेरे सारे काम बना रहे हैं। तो गुरुजी के बहुत बार मैसेज आते हैं, तू चिंता क्यों कर रही है, मैं तेरे सारे काम बना रहा हूँ। तो जो तेरे कष्ट है वो मैं धीरे धीरे काट रहा हूँ। तो मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना, उन्होंने मेरे सारे कष्ट काट दिए। और मुझे अभी भी मैसेज आते हैं कि अब तेरे जीवन के तेरे सारे कष्ट कट गए हैं और अब तेरे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। मुझे पूर्ण स्वस्थ होने का आशीर्वाद भी दिया गुरुजी ने, उसके लिए भी लख लख शुक्राना। और मेरी पहले से बहुत ज़्यादा तबीयत अब ठीक रहती है।
तो उसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मेरे बेटे का भी रक्षा करने के लिए, उसके कर्म छोटे में काटने के लिए, तो गुरुजी का लख लख शुक्राना। गुरुजी महाराज की जितनी भी बढ़ियाई करूँ उतनी कम है संगत जी। और गुरुजी का शुक्राना शायद मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। और मैं बस गुरुजी मुझे बोलते हैं कि तेरे आने वाले दिन ऐसे होंगे कि तू शुक्राना करती करती नहीं थकेगी। तो मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी बस आप मेरे हमेशा अंग संग रहना, और शुक्राना मैं हर रोज़ हर सांस में आपका शुक्राना करती रहूँ। बस ऐसा ही आशीर्वाद देना। जय गुरुजी, जय गुरुजी। जिस तरह से आप मुझ पे कृपा बनाए हुए हैं, इसी तरह पूरी संगत पे अपनी कृपा बनाएं। और जो मेरी शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हैं आंटी जी, उन पर भी अपनी दया बरसाए, उनके परिवार को सुखे स्वस्थ रखें। जय गुरुजी। जो वो परिवार मेरे सत्संग सुन रहा है उसको भी ब्लेस करें। जय गुरुजी संगत जी। मैं इसी के साथ अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ, और जल्दी ही मैं गुरुजी के जो सारी ब्लेसिंग्स हैं उनके पूरे होने पर जो शुक्राने करूँगी, तो उसके लिए भी संगत जी आप सब लोग भी मेरे लिए दुआ करें। शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और अगला सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब हम अगला सत्संग सुनते हैं। गुरु जी, मेरे गुरु पापा के चरणों में शत शत नमन और कोटि कोटि प्रणाम। और गुरु प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। गुरु पापा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आज आपने मेरी एक बहुत ही छोटी सी अरदास फुलफिल करी, उसका बहुत बहुत शुक्राना। बस मैंने एक बार दिल से सच्चे मन से बोला था गुरु पापा प्लीज प्लीज मुझे ना पर्सनल ग्रूमिंग के लिए जाना है, क्योंकि संगत जी एक्चुअली क्या हो रहा है, इतना ब्लैक मैजिक का असर हो रखा है कि मेरे हस्बैंड अंकल का बिजनेस बड़ा दिक्कत में आ गया है संगत जी। क्या ही बताऊं मैं आप सबसे। और गुरु पापा बार बार मेरे को अवेयर करा रहे हैं, और उन्होंने मुझे एक सेवा भी करने को बोला है कि पहले तो अमृत वेला के लिए बोला, तो उसके लिए बाबा तहे दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मेरे को IBS की प्रॉब्लम है, जिसके चलते मैं अगर 3 बजे उठी और माना मैं कर लूंगी, एक दिन कर लूंगी, 2 दिन कर लूंगी, फिर थर्ड डे मेरी ऑटोमेटिकली दिक्कत आ जाती है। संगत जी, गुरु पापा प्लीज मुझे माफ करिएगा। और आपने कहा जब तू करेगी अमृत वेला, जब तू अपना शुक्राना सत्संग करेगी तभी अमृत वेला होगा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सब तरफ से बहुत ज्यादा घिरी हुई हूँ, क्योंकि संगत जी मैं जब भी मॉर्निंग में जितने बजे भी उठ जाऊं, मतलब मैं अपने बेसिक चीज गुरु पापा के जाप पाठ और जो मेरे को जैसे योगा एक्सरसाइज और अफर्मेशंस वगैरह जैसे मॉर्निंग में करनी चाहिए, वो सब मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ। मैंने गुरु पापा से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करी थी कि मुझे एक डोमेस्टिक मेड चाहिए, उसके लिए शुक्राना गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना, आपने मुझे ब्लेस किया। पर मैं देख रही हूँ जब से वो आई है मेरे घर में बहुत नजर लग गई है और काफी चीजें गड़बड़ हो गई हैं, एज इफ, क्योंकि एक तो इतनी ज्यादा कॉकरोचेस और स्मेल आने लग गई है घर में। मैं उसको जितना बोलती हूँ सफाई से काम करो, वो उतना मुंह चलाती है संगत जी, बहुत उल्टा सीधा जवाब देती है। और काफी सारी कबर्ड्स टूटती जा रही है लाइन लगा के, कभी फ्रिज खराब हो रहा है संगत जी,
कभी कबर्ड्स टूट रही हैं, कभी पता नहीं क्या हो रहा है। 2-3 कबर्ड्स तो टूट ही चुके हैं उसी के सामने, और काफ़ी चीज़, और हमारी लड़ाई इतनी ज़्यादा हो गई है, मेरा पूजा पाठ में मन ही नहीं लग रहा है बिल्कुल। उसके आने से मैंने ये देखा है, और वो बंदी संगत जी ऐसी है कि वो काम में उसका फ़ोकस कम रहता है, उसका फ़ोकस सीसीटीवी कैमरे की तरह रहता है मेरी तरफ कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ, मैंने क्या पहन रखा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा गुरु पापा ये क्या मुसीबत मेरे पीछे पड़ गई है। मैंने आपसे एक अच्छी मेड माँगी थी, जो फ़ास्ट-फ़ास्ट काम करे और अच्छे से रहे, और ये तो बहुत ही ऊट-पटांग मेरे पीछे, मतलब समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ? सबसे ज़्यादा मतलब हेल्प तो मिल रही है संगत जी, मेरे को थोड़ा गुरु पापा की मेहर से काफ़ी आराम मिला है, रेस्ट भी कर पा रही हूँ थोड़ा बहुत। पर संगत जी वो कहते हैं ना, एक कुछ लोग होते हैं एनर्जी वैम्पायर्स, वो उनमें से है। मेरे हस्बैंड अंकल कम थे ऐसे एनर्जी वैम्पायर की, वो और आ गई, पता नहीं। तो गुरु पापा की मेहर से जैसे-जैसे कम अमाउंट में और पर्सनल ग्रूमिंग हो पाई गुरु पापा, उसका बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी मैं बताऊँ आपको, थोड़े से मेरे बाल जो है ना ग्रे हो गए, लाइक 3-4 हेयर वैसे हो गए हैं, व्हाइट हो गए हैं। और मैंने गुरु पापा से कहा कि घर पे करो तो बिल्कुल वो गंदा लुक आता है, गुरु पापा प्लीज़ मेरे को पार्लर में करवा दीजिएगा। तो मैंने उनसे सच्चे दिल से संगत जी बोला था, और उन्होंने, सच में मेरे गुरु पापा इतने प्यारे हैं, उन्होंने तुरंत उस बात को एक्सेप्ट करा, और मेरे को आज मैं संगत जी जाके करवा के आई। पर वो एकदम ना संगत जी, एकदम इतना गंदा कलर करा उसने, बिल्कुल छपरी जैसे बाल हो गए, और मैं रोने लग गई। मैं ऐसी लग रही थी जैसे कितनी बड़ी बूढ़ी टाइप्स। तो मैंने उनसे कहा भैया प्लीज इसको ठीक करिए। फिर उन्होंने ऐसा कलर उसको कट करके कर दिया कि मेरे को लग ही नहीं रहा कुछ कलर हुआ है। अब मैं क्या करूं? मुझे फिर से जाना पड़ेगा गुरु पापा, प्लीज मेहर करिए और एकदम अच्छे से करवा दीजिए। आपको पता है मुझे कैसा रिजल्ट चाहिए था। प्लीज पापा मेहर करिएगा। हमेशा मेरी जिंदगी में गलत डिसीजंस हो जाते हैं, और उस टाइम जब ये ट्रीटमेंट चल रहा था तो मुझे किसी रीजन से आपको ब्रेसलेट स्वरूप में पहनी थी, वो उतारना पड़ा। उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ गुरु पापा, आपसे कुछ नहीं छुपा। पर मैं यही चाहती हूँ कि जैसे जैसे अपनी सेविंग्स ऐड ऑन करके मैंने उसको करवाया ट्रीटमेंट को, और बाबा वो भी गड़बड़ हो गया, मैं कैसे करूँ? जिसके पार्लर में जाके मैं करा के आई थी, वो बहुत चालाक और चंट लेडी है, क्योंकि वो ना अपने आगे एक भी नहीं सुनती है, और पता नहीं क्या हो गया मेरे दिमाग में गुरु पापा। ये काम सही करवा दीजिएगा, और शुक्राना आपका इतना अनंतम अनंतम कि आपने एटलीस्ट ये काम करवा दिया। थोड़ा सा गड़बड़ी सही, कोई दिक्कत नहीं है, वो सही हो जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है मेरे गुरु पापा पे। पर आज संगत जी मैं आपको एक बात बताऊं, जो वहाँ पे असिस्टेंट और एम्प्लॉइज होती हैं, वो मेरा जो काम कर रही थी, तो मैंने ये नोटिस करा कि जो एम्प्लॉइज होते हैं संगत जी, उसकी बता रही हूँ, जो वहाँ की ओनर है वो तो अलग है ही है। शी वॉज ग्लोइंग लाइक अ डायमंड, वो इतनी सुंदर थी। और जो उनकी एम्प्लॉयर, वो भी संगत जी अच्छी थी। उसके हाथ मेरे हाथ से बेटर थे, मेरे हाथ उसके सामने ऐसे लग रहे थे किसी काम वाली के हाथ, और इतनी कमजोर, और मेरा मुंह ऐसा पूरे में एक्ने स्पॉट्स हो रहे हैं, पिंपल्स ही पिंपल्स। मुझे इतना कॉन्फिडेंस लो हो रहा था संगत जी। और पापा ये क्या हो गया है? आपके बेटे तो हसीना थी, इतनी बुरी हालत नहीं थी गुरु पापा, ठीक कर दीजिए। पता नहीं संगत जी, मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या हो गया। मेरी फोटोज विदाउट फिल्टर, मुझे ऐसा लगता है आई एम लुकिंग लाइक अ मैन। प्लीज गुरु पापा थोड़ा मेरे को अच्छा बना दो, सुंदर बना दो। संगत जी, एक किसी लेडी की ब्यूटी ही उसकी सब कुछ होती है। हाँ मैंने माना इनर ब्यूटी सब कुछ होती है, आउटर ब्यूटी तो टेम्पररी होती है, बट संगत जी फर्क पड़ता है, क्योंकि शायद इन्हीं रीजंस की वजह से मेरे हस्बैंड ने मुझे डिसलाइक करना शुरू कर दिया है। आई नो एज बढ़ती है तो चीजें घटती चली जाती है, पर गुरु पापा थोड़ा जो कैरिज्मा होता है, जो अट्रैक्शन होता है, जो लुक होता है, वो मेरा वापस कर दीजिए ना। ओरिजिनल जो नेगेटिविटी की वजह से ये सब हो रखा है मेरा हाल, प्लीज वो ठीक करवा दीजिए गुरु पापा।
पहले आप इतनी स्वीट स्वीट रेमेडीज बताते थे सत्संग के थ्रू कि मुल्तानी मिट्टी में मेरा जल प्रसाद और चंदन प्रसाद लगा के लगा। पापा फिर से 2-4 रेमेडीज, ब्यूटी रेमेडीज और बताइएगा ना। और मेरे को बालों की ग्रोथ चाहिए बिल्कुल आगे से, सारे बाल जा चुके हैं, बहुत कंजी हो गई हूँ, सारा स्कैल्प दिखता है गुरु पापा। आपने कहा था कि जल प्रसाद लगाया कर जहाँ जहाँ तुझे दिक्कत आती है। कभी कभी लगा लेते हैं, नहीं तो कभी कभी भूल जाते हैं गुरु पापा, पर कोशिश करती हूँ कि आपके जल प्रसाद से मैं जरूर नहाऊं। तो बस मेहर करिएगा पापा। और संगत जी, मैं ये बताना चाहूंगी कि मेरे गुरु पापा ने कहा चिंता मत कर, सब तेरे भोलेपन का फायदा उठाते हैं, तो तू किसी बात की चिंता मत कर, तेरी तरफ से सारे जवाब मैं दूंगा। शुक्राना गुरु पापा, उसका शुक्राना। इसी बात को जस्टिफाई करते हुए मैं गुरु पापा के समक्ष और आप सभी के समक्ष 2 वर्डिंग्स बताना चाहूंगी। पहली बात तो सबसे पहले अपने बच्चों से ही मैं शुरू करना चाहूंगी। बहुत प्यारे बच्चे, मेरे गुरु पापा की ब्लेसिंग्स के थ्रू मुझे जो बेबीज मिले, थैंक यू गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पापा। पर बाबू, मैंने ये देखा है कि आजकल की दुनिया में हम सिर्फ, अगर एक रिश्ते में सिर्फ गिविंग वाला रिश्ता है, देते ही जा रहे हैं, चाहे वो इट्स नॉट अबाउट कि वो पर्सनल लव हो, अगर वो कोई भी रिश्ता हो सकता है, वो आपका बच्चे का रिश्ता हो सकता है, किसी दोस्त का हो सकता है, किसी सास बहू का, या किसी का भी रिश्ता हो सकता है, माँ बेटी का हो सकता है। तो उसमें मैंने अपनी लाइफ में अभी तक ये सीखा है संगत जी कि मैं निस्वार्थ हमेशा शुरू से ही सबको देती रही हूँ। मैंने कभी किसी से कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं करी। बट संगत जी, बीइंग ह्यूमन, कभी कभी जब हमें जरूरत होती है, या हम कहते हैं ना, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड, तो जब कभी कभी हमें जरूरत होती है, मैंने ये देखा, जब मुझे जरूरत हुई तो मेरे सामने कोई भी नहीं आया, सबने हाथ खड़े कर दिए। तो संगत जी, मतलब मैं आपको वो स्थिति बता नहीं सकती कि ऐसा लगता है मानो हम कितना टूट गए हो। तो उसी चीज से मैंने देखा, हालांकि बच्चे छोटे हैं, फिर भी मेरे दोनों बच्चों में संगत जी बिल्कुल सेंसिटिविटी खत्म हो गई है। उनके मन में मेरे प्रति लव अफेक्शन बिल्कुल खत्म हो गया है। गुरु पापा, बाबा प्लीज मेहर करिए, ऐसा ना करिए। मैंने अपने दोनों बच्चों को बहुत ज्यादा प्यार किया है, आपको ये सब पता है गुरु पापा। इन दोनों की वजह से आज मैं जिंदा हूँ, और इनके मन में ही किसी ने भर भर के इनको मेरे के लव कर दिया। ये मेरे को ही प्यार और मेरे लिए केयर नहीं करते हैं कि मैं नहीं सह पाऊंगी गुरु पापा। मैंने पूरी शादी के 19 ईयर्स बिता दिए, जिसमें मुझे पति हस्बैंड अंकल का क्या सुख होता है, ना इमोशनल मैंने उनका लव कभी नहीं पाया। बस ऐसा लगा कि नौकरानी का फिल इन द ब्लैंक्स भरने आई हूँ मैं इनकी जिंदगी में, इनके परिवार में। हम गुरु पापा, मेरे बच्चे भी अगर मुझे प्यार नहीं देंगे, उनके दिल में भी मेरे लिए कोई जगह नहीं है। अगर बहुत दुख होता है पापा, उनके मन में मेरे लिए प्यार डेवलप करिए। और सबसे जरूरी बात, जब मुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है इमोशनली, या मतलब जैसे कि वो मुझे डॉक्टर के लिए जाए, या मुझे मेरे पास बैठ के मुझसे बातें करे और गलत सही के लिए स्टैंड ले, बाबा ये सब उनके अंदर मेजॉरिटी डालिए। मेरी जो बिटिया रानी है संगत जी, भगवान जाने क्या हो गया उसको, बिल्कुल पढ़ना लिखना बंद कर दिया है गुरु पापा। मैं क्या करूं, कल उसका फाइनल एग्जाम है, कैसे भी करके मेहर करिएगा गुरु पापा, पास करा दीजिएगा इसको दूसरी क्लास में। और आप प्लीज 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 गुरु पापा, इसका स्कूल चेंज करवा दीजिए, अच्छे स्कूल में कराइए एडमिशन, जिससे कि वहाँ की टीचर्स और फैकल्टी बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान दें। मैंने नोटबुक्स चेक करी संगत जी, इतना घटिया स्कूल है जिस स्कूल में मेरी बच्ची पढ़ती है, कि जो भी स्पेलिंग मिस्टेक्स है कुछ भी नहीं चेक करते, उनको कोई मतलब नहीं, उनके रैंडम टिक्स हो रहे हैं नोटबुक्स में। अगर बच्चे की कोई चीज की स्पेलिंग मिस्टेक है तो वो भी ठीक नहीं हो रही है। गुरु पापा, मुझे कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा है इस स्कूल में अपनी बेटी के लिए। प्लीज गुरु पापा, आप अपनी नातनी के लिए एक बहुत अच्छा सा कोई स्कूल ढूंढ लीजिए। आपको भी पता है ना बाबा, मैंने जिंदगी भर
कैसे पढ़ाई करके अपनी लाइफ को आगे बढ़ाया। अगर ये बिल्कुल नहीं पढ़ी गुड़िया तो कैसे ये आगे अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएगी। बाबा पढ़ाई बहुत, एजुकेशन बहुत जरूरी है, तो प्लीज बाबा इसकी बुद्धि ठीक करिए और इसका पेपर अच्छा करवा दीजिएगा, जिससे ये पास हो जाए, दूसरी क्लास में प्रमोटेड हो जाए अच्छे से। एंड प्लीज गुरु बाबा मेहर करिए, दूसरा स्कूल करवा दीजिए, क्योंकि जैसे ही सेशन खत्म होके दूसरे स्कूल में एडमिशन कराने का नाम आता है, इसके दिमाग में फिर से कुछ हो जाता है और शी डोंट वांट टू चेंज द स्कूल। ना ही इसके पापा तैयार होते हैं, क्योंकि दूसरे स्कूल में एडमिशन कराना ये बात सच है इजी नहीं है, पर बाबा प्लीज हेल्प करिए बाबा। कुछ तो हमारी जिंदगी एक पॉइंट पे आके रुक गई है जहाँ हर चीज नेगेटिव हो गई है, हर चीज गड़बड़ हो रही है। बाबा प्लीज प्लीज मेहर करिए बाबा। मैं कोशिश करूंगी, आपने जो जो मुझे चीजें बताई हैं उनको फॉलो करूंगी मैं। और प्लीज मुझे जल्दी उठाइएगा बाबा, प्लीज मेरे अंदर हैबिट डाल दीजिए, मैं सुबह एटलीस्ट जल्दी उठूं। स्कूल भेजने के बाद मैं दोबारा नहीं सोऊं। अब छुट्टियां हो रही हैं, उसकी कल फाइनल एग्जाम है, उसके बाद फिर रूटीन वैसे ही हो जाएगा। आई डोंट वांट इट बाबा, प्लीज मुझे जल्दी उठ के जल्दी घर के काम कंप्लीट करके नहा धो के जल्दी पूजा पाठ करना है। प्लीज बाबा कुछ करिए अपनी बेटिया को, मुझे एक अच्छा इंसान बनना है, मुझे आगे बढ़ना है जिंदगी में। आपने देख लिया है मेरे लिए कोई एक भी रिश्ता नहीं है मेरे लिए, सब मतलब के साथ ही होते हैं। तो बस मुझे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट कर दो गुरु बाबा। मरने से पहले मुझे अपने पैरों पे खड़ा कर दो गुरु पापा, कुछ पैसे कमा के जाओ इज्जत तो मेरी भी, प्लीज बाबा प्लीज। और गुरु पापा आपका अनंतम शुक्राना मेरे सारे कष्ट काटने के लिए। आपने मुझे कई बार बताया कि बहुत ही इन्यूमरल बीमारियां हो रही है। कभी आपने मुझे किडनीज को लेके सुनाया, कभी लीवर को बताया, कभी सीए से, कभी लंग्स का, कभी थ्रोट का, पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम्स मेरे अंदर चल रही है, मुझे नहीं पता, मेरे गुरु पापा को सब पता है। तो बाबा सारी प्रॉब्लम्स फिनिश कर दीजिएगा, क्योंकि बाबा मेरे लिए कोई नहीं है। मैं जिंदगी भर रो रो के ही मेरी जिंदगी निकली है। जरा सा भी कुछ होगा मुझे दूसरों के आश्रित मत करना गुरु पापा। जब साथ पैर सही सलामत है तब कोई नहीं पूछ रहा। आपको सब कुछ पता है बाबा, अगर कुछ ऐसा गड़बड़ हुआ मैं नहीं सहन कर पाऊंगी, मैं जिंदा जी मर जाऊंगी। तो मुझे पूरा भरोसा है मेरे बाबा के होते हुए कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा। मेरे बाबा जरूर मेरी रक्षा करेंगे। पर हमारे कर्म होते हैं ना संगत जी, कभी कभी जो माड़े होते हैं, जिसमें गुरु पापा को भी बहुत टाइम लगता है, वो भी बेचारे हमारे कष्ट काटते हैं अपने ऊपर कष्ट लेके। गुरु पापा बार बार मेरे को ना एवरी आर सारे मतलब हर एक घंटे में मुझे वॉशरूम जाना पड़ रहा है, बार बार टॉयलेट आ रहा है। आपने मुझे सत्संग सुनवाए थे किडनी डायलिसिस एंड ऑल के, प्लीज गुरु पापा कुछ ना निकले। मेरे पास तो एक भी ढंग के फिजिशियन तक का नंबर नहीं है, मैं जिसके पास जाके एक बार कंसल्ट कर सकूं। मेडिकल स्टोर से जा जाके दवाइयां लेनी पड़ती है। आपको पता है मेरे हस्बैंड अंकल बिल्कुल नहीं सुनते, वो तो उन्होंने साक्षात एकदम मेरे मुंह पे बोल दिया कि मैं नहीं रह पाऊंगा, तुम अपना देख लो, चली जाओ यहाँ से। उन्होंने साफ बोला है कल मेरे मुंह पे। हालांकि मैंने उन्हें कुछ रिएक्शन नहीं दिया जिससे कि उन्हें ऐसा ना लगे कि मैंने हिम्मत छोड़ दी, और मैं भी मतलब वो यही चाहते थे कि मैं उससे में आके कुछ रिएक्शन दूं और चली जाऊं। पर बाबा आपके होते हुए आपके भक्त की इतनी बेइज्जती नहीं हो सकती। अपने घर में हक से रह रही हूँ, उसके लिए भी मेरे को जस्टिफाई करना पड़ेगा। इतनी बेइज्जती मत करो बाबा, अपनी नजरों में गिरती जा रही हूँ इस तरीके से। तो मैं मेरे को आप निरोगी काया ब्लेस करिए, मेरा अच्छा सा रूटीन बनवा दीजिए जिससे मैं हेल्दी खाना खाऊं पीऊं, खुश रहूं। मुझे खुश रहना है प्लीज।
और अपना काम पे ध्यान दूंगा, एक अपना चाहे छोटा सा ही सही, सिंपल ही सही एक वर्क आपको पता है गुरु पापा जो अरदास कर रखी है वो करवा दीजिए, जिससे कम से कम खुद की ब्रेड बटर तो मैं कमा सकूं। बस ऐसे ही सबको हेल्प करिएगा, सबको ब्लेस करिएगा गुरु पापा। मेरी जैसी जो भी बहन बेटी है, जिनको भी जो भी प्रॉब्लम है, सबकी हेल्प करिएगा, सॉर्ट आउट करिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। लव यू गुरु पापा, हमेशा मेरे अंग संग रहिएगा और बहुत बहुत शुक्राना हमेशा मेरा साथ देने के लिए गुरु पापा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब आज का शुक्राना सत्संग यहीं तक। मैं अपने गुरु पापा के आदेश अनुसार फिर से एक नया शुक्राना सत्संग आप सभी के समक्ष लेके आऊंगी। जब तक के लिए जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।